हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीके वर्मा एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। जो हमारा महिंद्रा डीजी होता है उसमें जो हमारा सडमैक का जीसीयू लगा होता है, उसके पीछे हमारी जीसीयू की कैसे वायरिंग होती है, कौन से वायर का क्या काम होता है, ये हम आप लोगों को बताएँगे। आप लोग ये हमारा महिंद्रा डीजी है, उसमें जो ये सडमैक का जीसीयू लगा है उसके पीछे का ये फ़ोटो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये हमारी पीछे वायरिंग होती है सारी जीसीयू में, इसी से हमारा पूरा डीजी कंट्रोल होता है। अब इसमें आपको हम स्टार्टिंग से बताएंगे, एक वायर लेकर के बताएंगे कौन से वायर का क्या काम होता है। पहले आप देखें 1 और 2 नंबर पे, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इसका काम होता है जीसीयू को पावर सप्लाई देना। मतलब इसमें हमारी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो हमारी बैटरी से सप्लाई है जीसीयू को दी जाती है, जिससे हमारा ये जीसीयू ऑन होता है। अगर ये हमारी 1 या 2 नंबर पे सप्लाई नहीं दी जाएगी तो हमारा जीसीयू ऑन नहीं होगा। और इस पर ये 12/24 वोल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे छोटे जनरेटर होते हैं वहाँ पे हमारी सिंगल डीजी बैटरी लगी होती है, इसलिए वहाँ पे 12 वोल्ट होता है। और जो जीसीयू ऑन होता है 12 वोल्ट की सप्लाई से ऑन होता है। क्योंकि ये हमारा बड़ा डीजी है, यहाँ पे हमारा 2 बैटरी रखी हैं डीजी की, इसलिए यहाँ पे हमें 24 वोल्ट से जीसीयू ऑन होता है। अब इसलिए इस दोनों वायर का काम हमारा जीसीयू को ऑन करना होता है। ये 1 नंबर पे माइनस वायर लगाएंगे और 2 नंबर पे प्लस वायर, जीसीयू ऑन हो जाएगा। इसको निकाल देंगे दोनों तरफ तो जीसीयू बंद हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 3 से 10 तक हमारा ये डिजिटल आउटपुट है। मतलब ये हमारे पॉइंट से आउटपुट हमारा निकलता है कुछ ना कुछ। और इनका क्या काम होता है हम बताते हैं आपको। जो 3 नंबर है, 3 नंबर पे जो हमारा वायर लगा होता है, ये वायर होता है, इस वायर पे लिखा हुआ है हमारा 210 नंबर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 3 नंबर पे हमारा वायर जो लगा है वो 210 नंबर वायर है। इसका काम होता है डीजी स्टार्ट करने का। यानी हमारा जब डीजी स्टार्ट होता है तब यहाँ से हमारा एक आउटपुट निकलता है, वो हमारा रिले को जाता है, जिससे हमारी कमांड पहुँचती है और पता चलता है कि यहाँ डीजी चालू हो गया है। और ये हमारा जो 4 नंबर वायर है, ये 4 नंबर जब हमारा डीजी बंद होता है, जब हमारा डीजी बंद होता है तो 4 नंबर पे कौन सा वायर है आपको दिखाते हैं। 211 नंबर, 4 नंबर पे 211 नंबर वायर कनेक्ट है। जब हमारा डीजी बंद करेंगे या अपने ऑटो में होगा तो अपने आप जब बंद होगा तो यहाँ 4 नंबर से एक आउटपुट निकलेगा। वो आउटपुट हमारा कहाँ पे, रिले पे जाता है, जिससे हमारी रिले ऑन होती है और एक कमांड जाता है स्टॉपर को, जिससे हमारा डीजी बंद हो जाता है। राइट। अब आपको बताते हैं 5 नंबर का क्या काम होता है। 5 नंबर पे हमारा वायर लगा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। 5 नंबर पे 212 नंबर वायर लगा हुआ है। अब इस 212 नंबर यानी 5 नंबर पे ये वायर का क्या काम होता है। ये वायर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हमारा जनरेटर कहीं पहाड़ी इलाकों में लगा होता है जहाँ मौसम ठंडा होता है, तब इस वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये प्री हीट का काम करता है। यानी डीजी को चालू करने से पहले थोड़ा सा हीटिंग देना, जिससे हमारा डीजी चालू हो जाए और स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना करे। इसलिए इसका ज़्यादातर यूज ऐसे इलाकों में किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा ठंडा मौसम है, वहाँ डीजी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है, तो डीजी को प्री हीट करता है। ओके फ्रेंड, अब आपका 6 नंबर वायर दिखाते हैं। 6 नंबर पे ये देखो, 6 नंबर पे 213 वायर लगा हुआ है। इसका काम होता है डीजी कॉमन फॉल्ट का। यानी कॉमन फॉल्ट का अलार्म इसी से जाता है। जब कोई डीजी में, हमें पता है जब डीजी में कोई भी अलार्म लगता है तो हमारा एक डीजी कॉमन फॉल्ट का अलार्म जनरेट होता है, जिससे सामने जो एक लाइट लगी रहती है कॉमन फॉल्ट वाली, वो जलने लगती है। तो हमारा इसी से आउटपुट जाता है। जब डीजी कॉमन फॉल्ट लगता है तो इससे एक आउटपुट जनरेट होता है और रिले में जाता है, जिससे हमारा डीजी कॉमन फॉल्ट लगा देता है। अब अगला पॉइंट हम बताते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पॉइंट पे 214 नंबर वायर लगा हुआ है।
इसका काम होता है फेल टू स्टार्ट का, यानी कभी कभी हमारा जब डीजी चालू होता है उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाता है और हमारा तुरंत एक अलार्म जनरेट करता है फेल टू स्टार्ट का। तो वो अलार्म हमारा इसी से जनरेट होता है 6 नंबर वायर से, 214 जिस पे लिखा हुआ है इसी से, नहीं सॉरी 7 नंबर वायर से, 7 नंबर वायर से फेल टू स्टार्ट का अलार्म जनरेट होता है। ये 7 नंबर इस पे दिख नहीं रहा है, ये कौन सा वायर है, इस पे कितने नंबर लिखा है वायर पे नहीं दिख रहा है। सॉरी यार कुछ गलत हो गया है। हाँ 7 ही नंबर था, जो हमारा 7 नंबर वायर है वही हमारा फेल टू स्टार्ट का अलार्म जनरेट करता है। अब हम 8 नंबर पे देखते हैं क्या होता है। 8 नंबर पे वायर पे हमारा नहीं लिखा हुआ है कि इस पर क्या मेंशन है, कौन सा वायर है, बट जो हमारा 8 नंबर का वायर है इसका काम होता है डीजी कॉन्टेक्टर क्लोज का, यानी जब हमारा डीजी चालू होता है उसके बाद जब हमारा डीजी कॉन्टेक्टर जो है वो इसी 8 नंबर वायर के थ्रू ही क्लोज होता है, यानी इससे हमारा एक आउटपुट निकलता है, वो हमारा एक रिले पे जाता है, रिले हमारे कॉन्टेक्ट से अटैच होती है जिससे हमारा डीजी कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाता है। अब इसी तरीके से हमारा जो 9 नंबर वायर है, 9 नंबर पे क्या लिखा है 200, आपको दिखाते हैं 216। 9 नंबर जो वायर है, जैसे हमारा 8 नंबर वायर डीजी कॉन्टेक्टर क्लोज करने में हेल्प करता है, ऐसे ही 9 नंबर वायर जो है हमारा ईबी कॉन्टेक्टर क्लोज करने में हेल्प करता है। यानी जब हमारी ईबी आती है तो यहाँ से एक आउटपुट जाता है, वो हमारे रिले पे जाता है, रिले से कमांड जाती है, हमारा ईबी का कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाता है। राइट दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट है 10 नंबर। 10 नंबर तो हमारा जब डीजी चलता है तो अल्टरनेटर जो चलता है, अल्टरनेटर तो हमारा बैटरी को चार्ज कर रहा है कि नहीं, उसी का हमारा आउटपुट इससे निकलता है। इससे पता चलता है अगर हमारा अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होगा तो एक अलार्म हमारा जीसी में जनरेट होगा और वो हमारा दिखाई देगा। ये हमारा इतना पोर्शन हमारा हो गया आउटपुट का। अब ये यहाँ 11 नंबर से लगा के ये आगे के हमारे इनपुट हैं सारे। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आउटपुट और इनपुट का क्या मतलब होता है। मतलब ये यहाँ पे DIG आउटपुट लिखा है, राइट पे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि DIG इनपुट लिखा है। IN का मतलब इनपुट होता है, DIG का मतलब डिजिटल होता है। यहाँ पे DIG आउटपुट लिखा है, मतलब DIG डिजिटल आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है ये जो हमारा GCU है, इसमें जितने ये पॉइंट हैं इससे हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट इस पॉइंट से निकल रहा है, यानी GCU आउटपुट हमारा निकाल रहा है। आउटपुट हमारा कैसे निकलता है, वोल्टेज फॉर्म में, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा जो यहाँ से निकल रहा है, इस वायर के थ्रू कहीं पे जा रहा है। और ये जो इनपुट होता है यहाँ पे मतलब हमारा वोल्टेज कहीं से आ रहा है, इस वायर के थ्रू GCU में जा रहा है, GCU के पॉइंट पे, तो इसका मतलब इनपुट होता है। चलो ठीक है, ये इतना हम आपको बता दिए। अब अगला पॉइंट पे अपने आते हैं। ये हमारा कौन सा वायर है, 11 नंबर। 11 नंबर का काम क्या होता है, इस पर लिखा हुआ है, हमारा ऑलरेडी मेंशन है LOP स्विच, यानी ये हमारा LOP GCU में बताता है कि जो हमारा ल्यूब ऑयल है उसका कितना प्रेशर है। जितना प्रेशर होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारा एक कमांड यानी इनपुट मिलेगा तो उसी के हिसाब से GCU हमारा बताएगा कि इतना हमारा लो ल्यूब ऑयल प्रेशर है। ये इनपुट हमारा वोल्टेज या रजिस्टेंस के फॉर्म में हो सकता है, ये आप लोग इतना ध्यान रखना। अब हमारा 12 नंबर जो है, इस पे क्या लिखा हुआ है, 12 नंबर पे एनालॉग फ्यूल लेवल FL। ये हमारा 12 नंबर पॉइंट इसमें खाली है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 12 नंबर पॉइंट जो है खाली है। अब हमारा 13 नंबर पे आ जाइए। 13 नंबर जो हमारा है ये स्विच है, ये हमारा टेम्परेचर बताता है इंजन का, राइट। इंजन में जब हमारा इंजन चलता है तो हमारा हीट जनरेट करता है तो वहाँ रेडिएटर से एक वायर आता है रिले के थ्रू यहाँ पे आता है 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे आता है तो यहाँ पे एक इनपुट हमें मिलता है जिससे पता चलता है कि डीजी हमारा हाई टेम्परेचर में है, और अलार्म एक जनरेट करता है जिससे हमारा डीजी बंद हो जाता है। तो अगर जनरेटर का हाई टेम्परेचर का अलार्म लग रहा है तो 13 नंबर पॉइंट इससे इनपुट मिलेगा।
अब हमारा 14 नंबर पे देखते हैं क्या है। 14 नंबर पे जो हमारा वायर है आप लोगों को दिख रहा होगा 109 नंबर वायर, राइट। इसका काम होता है, कहाँ गया, एक मिनट, ये 109 नंबर वायर, इसका काम होता है जब हमारा डीजी चालू होता है और डीजी का कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। होल्ड होने के बाद यहाँ पे एक इनपुट मिलता है जिससे हमारा जीसीयू में शो होता है कि हाँ डीजी कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है। अगर ये वायर हम निकाल देंगे तो हमारा जीसीयू में शो नहीं करेगा कि डीजी कॉन्टेक्टर होल्ड है। होल्ड तो हो जाएगा बट हमें जीसीयू में नहीं दिखाएगा कि डीजी कॉन्टेक्टर होल्ड है या नहीं। इसलिए 109 नंबर पे हमें एक इनपुट मिलता है डीजी कॉन्टेक्टर के थ्रू, जिससे जीसीयू को ये समझ में आता है हाँ डीजी कॉन्टेक्टर होल्ड है। तो हमारा इंडिकेशन के थ्रू ये जीसीयू के सामने दिखा देता है, एक लाइट सी जलने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि डीजी कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है, राइट। अब हम जाते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर पर ठीक जैसे 14 नंबर पर डीजी कॉन्टेक्टर का बताता है, इसे 15 नंबर पे हमारा ईवी कॉन्टेक्टर का बताता है। अगर ईवी होल्ड हो गई तो इसके थ्रू हमारा जीसीयू पे मेंशन होता है कि हाँ ईवी कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है, राइट। अब हमारा ये 16 नंबर जो पिन है 16 नंबर पे हमारा क्या है, 16 नंबर पे लिखा है सेंसर कॉमन, मतलब जितने भी हमारे सेंसर लगे हुए हैं डीजी में सबका ये कॉमन पॉइंट यहाँ पे एक लगा रहता है। अब अगला हम देखते हैं रिजर्व है 17 नंबर हमारा रिजर्व वायर है, मतलब ये खाली है, इसका भी कोई यूज नहीं है। अब 18-19 नंबर वायर का क्या यूज होता है। 18-19 वायर का यूज ये हमारा फ्यूल बताने के लिए किया जाता है और ये हमारा 20 से 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सारे हमारे रिजर्व में हैं। ये स्विच का यूज नहीं किया, भविष्य में जब हमारा नेविगेशन होगा इस पॉइंट को यूज किया जाएगा। हालांकि ये हम इसमें आपको देख के जिस पे VTS ये हमारे VTS वायर हैं वो यहाँ पे लगाया जाए जिससे हमें डीजी पता चलता है कि वोल्टेज पे चालू करना है। VTS का हमारे इसमें में दिखेगा कि वोल्ट है VTS का, और जब जितनी हमारी सेटिंग पड़ी होगी वोल्टेज की उतना जो वोल्टेज पहुंच जाएगा तो हमारा डीजी ऑटो में चालू हो जाएगा। हालांकि ये हमारा डीजी साइकिलिंग मोड पे चलता है, इसलिए यहाँ लाइट जाने पर डीजी तुरंत स्टार्ट होता है, इसलिए इस वायर का कोई यूज नहीं है। अब ये आपको दिखाते हैं RH485। इस वायर का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका यदि हमारा जीसीयू का जितना भी डाटा है यदि इसे हमें कम्युनिकेट कराना है SMPS से, यानी हम चाहते हैं कि इसका सारा डाटा हमारा कंट्रोलर पे दिखे और कम्युनिकेट रहे, तो हम यहाँ पे वायर लगाते हैं 28, 29 और 27, 27, 28 और 29 पे। 27 पे हमारा ग्राउंड रहता है, अगर ये वायर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, बट 28 और 29 पे हमारे 2 वायर लगाने ज़रूरी होते हैं। इससे हमारा डीजी का A to Z जितना भी डाटा है वो हमारा ऊपर हमारा दिखेगा कम्युनिकेशन में। अब ये हमारा हो गया DIG इनपुट। DIG इनपुट में इन सभी वायर का क्या क्या यूज होता है हम A to Z आप लोगों को बताएंगे। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहना प्लीज़। ये हमारा जो 30 नंबर वायर है ये हमारा खाली है, इसका कोई यूज नहीं किया गया है, आप लोग देख रहे हैं। 31 नंबर जो वायर है 31 नंबर, इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है इमरजेंसी स्टॉप, ये आपको दिख रहा है EM स्टॉप। जब हम कभी इमरजेंसी में स्टॉप करना होता है तो उसके लिए डीजी के बाहर एक बड़ी सी लगी रहती है, उसको दबाने पे जिसको हम करेंगे डीजी होगा। तो जब हम करेंगे तो हमारा ऐसे ही प्रेस करेंगे उससे कमांड आएगी, वो हमारी इस वायर पे मिलेगी। इस वायर पे कमांड मिलते ही जीसीयू को एक कमांड जाएगी कि हाँ तुम्हें डीजी को बंद करना है, फिर डीजी तुरंत बंद कर दे। के बाद 32 और 33 नंबर हमारे खाली हैं। अब 34 नंबर पोर्ट का क्या काम है। 34 नंबर आप लोग देख रहे हो, ये हमारा 34 नंबर है। 34 नंबर आप देख इस पे LLP लिखा हुआ, LLOP का मतलब लिक्विड ऑयल प्रेशर। हालांकि हमने आपको पहले भी LLOP का एक बता चुके हैं 11 नंबर पे, यहाँ भी LLOP होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब ये 34 नंबर पे भी LLOP लिखा है, यहाँ 11 नंबर पे भी LLOP लिखा है। इन दोनों में हम डिफरेंस आपको बताते हैं। ये 11 नंबर में हमने आपको बताया कि ये केवल लो लिक्विड ऑयल प्रेशर को ओनली मेजर करता है, यानी जीसीयू में हमारा दिखाएगा कि ल्यूब ऑयल का प्रेशर कितना है और इसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पे हमारा 34 नंबर पे
LLOP का वायर लगा हुआ है। इसका काम होता है एक सर्टेन लेवल नीचे ऑयल प्रेशर या तो यह कमांड दे GCU को DG हमारा स्टॉप हो जाएगा। ये इतना मेन डिफरेंस है दोनों में। अब हम आप 35 नंबर पे जाइए, देखिए क्या है, आपको दिखाते हैं। 35 नंबर पे दिख नहीं रहा है क्लियर। 35 नंबर पे क्लियर दिख नहीं रहा है। फिलहाल हमें पता है यहाँ 35 नंबर पे लो फ्यूल लेवल का एक वायर लगाया जाता है, यानी लो फ्यूल लेवल का भी आपको इससे पहले हम बता चुके हैं। किस पे? ये 19 नंबर वायर पे। इसका काम होता था कि फ्यूल कितना है टैंक में, उसका हमारा एक वैल्यू GCU पे मेंशन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूल लेवल का वायर लगा होता है 35 नंबर पे, इसका काम होता है कि जब एक सर्टेन लेवल से नीचे फ्यूल जाएगा तो हमारा लो फ्यूल लेवल का अलार्म जनरेट करेगा और हमारा DG को बंद कर देगा। ये होता है 35 नंबर वायर का काम। अब अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर वायर का काम क्या होता है? 36 नंबर जो वायर लगा रहता है, ये हमारा जो रेडिएटर में अगर वाटर जो भरा हुआ है उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये हमारा एक इनपुट देगा और अलार्म जनरेट करेगा। या फिर हमारा रेडिएटर मतलब हाई टेम्परेचर होगा तब भी हमारा DG का तब भी हमारा एक इनपुट जनरेट करेगा और DG को हमारे बंद कर देगा। अब हमारा 37 नंबर और 38 नंबर वायर पे क्या लगा है आपको दिखाते हैं। 37 नंबर और 38 नंबर पे इससे फिलहाल हमें नहीं पता है इससे क्या होता है। मैं भी सॉरी इसके लिए आप लोगों से। अब ये हमारा 39 40 41 42 43 44 45 46 ये हमारे वायर CT के होते हैं। CT के वायर होते हैं, यानी यहाँ पे हमारी 3 CT लगी हैं तो टोटल हमारे 6 वायर होते हैं, क्योंकि एक CT से हमारे 2 वायर निकलते हैं। और ये जो 45 46 है ये हमारी अर्थिंग के लिए होता है, तो इस पोर्ट हमारा खाली पड़ा, इसका कोई यूज नहीं है। अब ये हमारा 2 वायर हैं ये पर CT के। इसका काम होता है कि जनरेटर पे जितना भी लोड है किलोवाट में KWH KVH और जितना भी कितने वाट पे हमारा जनरेटर चल रहा है, और ओवरलोड का अलार्म लगाना, अंडरलोड का अलार्म लगाना, ये सब अलार्म इसी से हमारे लगते हैं और सारा KWH इसी से मेजर होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर हमारा EB है तो हमारा तीनों CT से ये टोटल KWH जनरेट करेगा। लेकिन हमारा DG है तो हमारा DG चूँकि अधिकतर DG सिंगल फेज होते हैं, इसलिए केवल ये रेड वाले से जो KWH होगा वही हमारा GCU पे मेंशन करेगा और अदर CT का हमारा KWH ऐड नहीं करेगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर अदर CT का भी KWH ऐड कराना है तो हमें DG को 3 फेज में चलाना होगा। अब अगला है हमारा मेंस हो गया और जनसेट इनपुट हो गया। इससे हमारा इनपुट वोल्टेज दिखाता है लाइन टू लाइन, फेज टू फेज। यहाँ पे हमारा मेंस का दिखाता है, यहाँ पे हमारा जनरेटर का वोल्टेज दिखाता है कि कितना वोल्टेज है कितना नहीं है। मेंस मतलब फेज टू फेज भी दिखाता है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज भी दिखाता है। इसी तरह जनरेटर की भी हमारा वोल्टेज मेंशन होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।